ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। योगी सरकार ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है और इसमें नौकरशाही को भी अब अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, यानी कि उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो योगी सरकार ने आज उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए एक जो फैसला लिया है, उसके तहत अब सभी जिलाधिकारी और कमिश्नर को अपने अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के मामले में स्व मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट अपनी देनी होगी और जिलाधिकारी और कमिश्नर की इस रिपोर्ट का उल्लेख उनकी ACR में किया जाएगा। ACR वो है जिससे कि जिलाधिकारी और कमिश्नर के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए आज बताया है कि कमिश्नर और DM के क्षेत्र में जो निवेश है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें निवेश में जिलाधिकारी और कमिश्नर की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश में निवेश को लेकर के जिलाधिकारी कमिश्नर की भी अब बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में सालाना जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी कि ACR होती है, जिलाधिकारी और कमिश्नर का निवेश के आधार पर उनकी ग्रेडिंग होगी, यानी कि उनको भी नंबर मिलेंगे। तो जिलाधिकारी के बेहतर परफॉर्मेंस पर उनको सम्मानित करने का भी निर्णय अब लिया सरकार ने। जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यह भी उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि उल्लास और उमंग के जो दीपावली का ये अवसर है, इस पर सुनिश्चित किया जाए कि आगामी 28 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक ये जो त्योहारों का मौसम है, उस दौरान पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। तो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इसके लिए तैयारी करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में धनतेरस है, अयोध्या दीपोत्सव है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, देवोत्थान एकादशी है, वाराणसी देव दीपावली है और छठ महापर्व जैसे विशेष त्योहार हैं। इसके अलावा अयोध्या में पंचकोसी, 14 कोसी परिक्रमा, कार्तिक पूर्णिमा स्नान आदि के मेलों का आयोजन भी इसी अवधि में है। तो शांति, सुरक्षा और सुशासन के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने संवेदनशील होकर के कार्य करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो आइए बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल वो हरदोई के हरियाणवी DCM श्रीराम की आज उसके पिराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। तो आज जिस समय पिराई सत्र का शुभारंभ जिलाधिकारी ने केन कैरियर में गन्ना डाल करके किया, उन्होंने गन्ना किसानों के लिए कहा कि आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं DCM श्रीराम फाउंडेशन को और उनकी पूरी यूनिट को, सभी अधिकारियों को बधाई दूंगा कि आज वर्तमान पिराई सत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उन्होंने अपने गन्ना शुगर मिल का उद्घाटन किया। साथ ही साथ यहाँ के सभी गन्ना किसानों को भी मैं बधाई दूंगा जिन्होंने पूरे उल्लास के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ इकट्ठा हुए और गन्ना तौल का कार्य प्रारंभ कराया। DCM श्रीराम फाउंडेशन का इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। इस पूरी शुगर मिल यूनिट से हमारे न केवल स्थानीय गन्ना किसान बल्कि पूरे गन्ना किसान, पूरे जनपद के, पूरे क्षेत्र के सभी खुश रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि तौल, इनके जितने भी तौल केंद्र हैं, 3 शुगर मिलें हैं जनपद में, और जितने भी तौल केंद्र हैं सब तौल केंद्रों पर अच्छे से तौल होती है। किसानों के साथ कोई चीटिंग नहीं होती है, किसानों के साथ कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिससे उनको कोई असुविधा हो, परेशानी हो। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है कि तौल के बाद उन्हें निर्धारित अवधि में, बहुत ही कम समय में गन्ना का पूरा भुगतान हो जाता है। तो आज के इस अवसर पर मैं DCM श्रीराम फाउंडेशन को और उनकी पूरी यूनिट को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और गन्ना किसानों को भी बधाई दूंगा। दूसरी बात, अब की बात ये अहम है, सरकार ने छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए कि उनका गन्ना जल्दी बिक जाए, तो सबसे पहले जो 3 पर्ची वाले किसान हैं उनको सबसे पहले पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। तो इससे किसानों की जो पर्ची आपूर्ति की न मिलने की समस्या रहती है वो भी दूर होगी। तो इस अवसर पर DCM श्रीराम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशनलाल टामक वहां उपस्थित रहे और उन्होंने किसानों के हितकारी DCM श्रीराम की नीतियों के बारे में चर्चा करते हुए रेडियो जागो 90.4 FM को बताया है कि DCM श्रीराम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को लगातार प्रेरित करने का काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने बताया पूरे प्रदेश में जो सर्वाधिक उपज है वो हरदोई जिले के गन्ना किसान ने, और वो भी हरियाणा चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसान ने प्राप्त की है। तो आज इस अवसर पर DCM श्रीराम ग्रुप के प्रेसिडेंट और CEO शुगर बिजनेस आशुतोष त्रिपाठी ने भी बताया कि किसानों की खुशहाली में ही DCM श्रीराम
ग्रुप अपनी खुशहाली मानता है। और उन्होंने बताया कि अधिक उत्पादन प्राप्त कर किसानों की आमदनी यानी कि उनको अधिक उत्पादन के लिए सहयोग भी मिल दे रहा है। इस अवसर पर हरियाणा चीनी मिल के यूनिट हेड प्रदीप त्यागी ने इस वर्ष किसानों के गन्ने की पिराई के लक्ष्य के साथ साथ मिल द्वारा किसानों को अधिक उपज के लिए प्रेरित करने वाले प्रयासों की भी जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई रेडियो जागो 90.4 एफएम पर। इस वर्ष का लक्ष्य 215 लाख कुंटल गन्ने का है और मेरी किसानों से यही विनती है कि सारा का सारा गन्ना वो फैक्ट्री को ही सप्लाई करें, औने पौने दाम में बेचकर अपना आर्थिक नुकसान ना करें। और एक दूसरी बात जो हमारा सतत प्रयास रहता है कि एरिया ना बढ़ाकर केवल उपज को बढ़ाएं, और उपज बढ़ाने से ही किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और दूसरी फसल के लिए ज़मीन भी मिलेगी। हम अपने इलाके की अगर बात करें तो 2400 कुंटल से 2700 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार करने वाले कई किसान हैं। तो हमने एक विशेष योजना चलाई है जिसमें करीब 5000 प्लॉट हमने इस तरह के चिन्हित किए हैं जिनमें 1500 कुंटल से 2500 कुंटल के बीच की उपज रहेगी प्रति हेक्टेयर। इस अवसर पर किसान वहां पे काफी उपस्थित रहे और मिल की पिराई के लिए गन्ना लाने वाले बैलगाड़ी से जो गन्ना लेकर के आए किसान, उनको जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रोशन लाल टामक तथा सीईओ और प्रेसिडेंट हैं शुगर बिजनेस के आशुतोष त्रिपाठी, उनके द्वारा अंग वस्त्र दे करके उनको प्रोत्साहित भी किया गया। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम।